अस्सलामुअलैकुम। आज हम बनाने जा रहे हैं सूखी पालक और चने की दाल, वो भी ढाबा स्टाइल में। मेरा ख्याल है आप लोगों ने इस तरह से सूखी पालक कभी भी नहीं बनाई होगी, और अगर बनाई भी होगी तो आज जिस तरह से मैं आपको बनाना सिखाऊंगी ना, उस तरह से आपने कभी नहीं बनाई होगी। बहुत ही ज़्यादा ये मज़ेदार बनती है। एक दफ़ा इसको बनाएंगे ना, आप लोग खुश हो जाएंगे, आपकी फैमिली वाले भी खुश हो जाएंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा। यहाँ पर मैंने सूखी पालक ले लिए, तकरीबन ये 2 कप है। सूखी पालक जो है हर किसी को बहुत ही ज़्यादा पसंद आती है, ख़ास तौर पे जब इसका मौसम नहीं होता और खाने का दिल करता है तो आप इसको बनाकर खा सकते हैं। पालक ले लेनी है, आपने क्या करना है, उसको बारीक बारीक कट कर लेना है और उसको धो के फिर आपने इसको खुश्क कर लेना है धूप में। ज़्यादा दिन भी लग सकते हैं इसको सुखाने में। अगर आपके यहाँ ज़्यादा धूप आती है तो ये 2 से 3 दिन में सूख जाएगी, और अगर नहीं आती तो फिर इसको काफ़ी टाइम लग जाएगा सूखने में। इसको आप सुखा कर आप इसको महफूज भी कर सकते हैं काफ़ी अरसे तक। जब आपका दिल चाहे आप इसको निकाल कर आप पका सकते हैं, इसको एंजॉय कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने सूखी पालक तकरीबन 2 कप ले लिया। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस पालक को हमने पानी में भिगोना है ताकि ये साइज़ में डबल हो जाए, फूल जाए। पहले मैं क्या करूँगी, पालक को छान लूँगी, क्योंकि इसके अंदर जो पालक की डंडियाँ होती हैं वो इसके अंदर मौजूद होती हैं, जो कि मुझे नहीं चाहिए। तो अगर आप डंडियों समेत इसको पकाना चाहते हैं तो आप इसको छानिएगा मत। तो मैं क्या करूँगी, इसके अंदर जो पालक की डंडियाँ होती हैं उसको पहले मैं अलग कर लेती हूँ। तो यहाँ पे मैं क्या करती हूँ, सबसे पहले हम इस पालक को जो है अच्छे तरीके से छलनी की मदद से छान लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए मैंने पालक को छान लिया, इसकी डंडियाँ सारी मैंने अलग कर ली हैं। अब क्या करेंगे, पालक को हम अच्छे तरीके से धो लेंगे। तो यहाँ पे मैं पालक को पानी से धो रही हूँ, तकरीबन 4 से 5 बार इसको पानी से मैं धोऊंगी। और अगर आप चाहें तो बारीक छलनी ले लें, उसके अंदर पालक डाल के आप पानी से इसको अच्छी तरह से धो लीजिएगा, ताकि इसके अंदर से जो मिट्टी जो भी गंदगी है वो सारी निकल जाए। तो पालक को मैं क्या करती हूँ, 3 से 4 बार अच्छी तरीके से धो लेती हूँ, इसे छलनी से छान लेती हूँ। उसके बाद मैं इसे पानी में भिगो दूँगी। तकरीबन 1 घंटे के लिए आपने पालक को पानी में लाजमी भिगोना है, ताकि जो पालक है ये फूल जाए। पालक को जो है लोग सुखा कर स्टोर कर लेते हैं, क्योंकि पालक जो है सर्दियों के सौगात है, गर्मियों में कहीं कहीं नहीं होती, तो अक्सर लोग इसको सुखा के स्टोर कर लेते हैं। तो पालक को जब हम घर में लेकर आते हैं, खरीद कर आते हैं, तो इसको बारीक कट करके इसको हम सुखा देते हैं। जब हम सुखाने के लिए इसको धूप में रखते हैं तो कोई ना कोई मिट्टी वगैरह गंदगी इसमें आ जाती है, तो इसलिए इसको धोना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो यहाँ पे मैंने पालक को अच्छी तरह से धो लिया। अब इसको पानी में 1 घंटे के लिए भिगो देंगे। 1 कप मैंने ले लिए चने की दाल। चने की दाल को भी आपने अच्छे तरीके से साफ़ करके 4 से 5 बार आपने इसको पानी से धो के 1 घंटा पहले पानी में भिगो देना है। चूल्हे पे मैंने एक कढ़ाई रख दी, इसके अंदर ऑयल डालेंगे आधा कप। अब इसके अंदर हम डालेंगे 1 टीस्पून जीरा, और 2 मैंने सूखी वाली लाल मिर्चें लेके इनको बारीक तोड़ लिया। जैसे ऑयल गर्म हो जाएगा, दोनों चीज़ें हम गर्म ऑयल में डाल देंगे। साथ ही एक मैंने प्याज ले ली थी, बड़े साइज़ की थी, इसको मैंने बारीक स्लाइसेस में कट कर लिया है। दोनों चीज़ों को हम भूनेंगे। प्याज को हमने क्या करना है, लाइट गोल्डन कर लेना है। जैसे प्याज लाइट गोल्डन हो जाएगी तो हम इसके अंदर डाल देंगे अदरक लहसुन का पेस्ट 1 टेबल स्पून। अदरक लहसुन के पेस्ट को भी हम हल्का सा लाइट गोल्डन कर लेते हैं। अब इसके अंदर डालेंगे टमाटर। एक बड़े साइज का टमाटर ले लिया था, इसको मैंने बारीक कट कर लिया। साथ ही इसमें हम चंद मसाले डालेंगे। हम इसमें डालेंगे कुटा हुआ सूखा धनिया 1 टेबल स्पून, 1 टेबल स्पून नमक ले लिया है, 1 टीस्पून हल्दी आपको चाहिए होगी, और 1 टेबल स्पून मैंने ले लिया लाल मिर्च का पाउडर। तो ये सारी जो स्पाइसेस हैं आप कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं, जिस तरह से आपको पसंद हो। और अब क्या करेंगे, सारे मसाले जो हम इसके अंदर डाल देते हैं। इसके बाद हम क्या करेंगे, मसालों को अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। अब हमने इसकी बहुत अच्छे तरीके से भुनाई करनी है 4 से 5 मिनट के लिए, ताकि जो मसालों का कच्चापन होता है ख़त्म हो जाए। हल्का हल्का पानी का छींटा भी मैं देती रह जाऊंगी, ताकि ये मसाले जो है नीचे लगे नहीं। तो मैं क्या करती हूँ, मसालों को अच्छे तरीके से भून लेती हूँ। जब मसाले अच्छे तरीके से भून जाएंगे तो इसके अंदर हम डाल देंगे चने की दाल, जो कि 1 घंटा पहले मैंने पानी में भिगो दी थी। चने की दाल को हमने क्या करना है, 2 से 3 मिनट जो है अच्छे तरीके से हम इसको भून लेंगे, ताकि जो तमाम मसालों का जायका है वो दाल के अंदर अच्छे तरीके से जज्ब हो जाए। तो मैं क्या करती हूँ, चने की दाल को अच्छे तरीके से भून लेती हूँ। जैसे ही चने की दाल को 2 से 3 मिनट भूनेंगे तो मैंने इसमें 1.5 कप डाल दिया पानी। मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद व्यूवर्स आपने इसको कवर करके लो फ्लेम पे दाल को गलने के लिए छोड़ देना है। चाहे तो आप प्रेशर भी दे सकते हैं, लेकिन मैं इसको इसी तरह से लो फ्लेम पे छोड़ दूंगी। ख्याल कीजिएगा कि दाल आपकी मलीदा नहीं होनी चाहिए, साबित होनी चाहिए, क्योंकि मलीदा दाल जो है वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती पालक में। और यहाँ पे हमारी पालक को भीगे हुए तकरीबन 1 घंटा हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, एक छलनी लेंगे, बारीक छलनी लेनी है। उसकी मदद से आपने सारी जो पालक है उसको पानी से छान के अलग कर देना है। तो मैं क्या करती हूँ, सारी जो पालक है उसको छलनी से छान के जो है अलग एक प्लेट में निकाल लेती हूँ।
वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पे नहीं है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। यहाँ पे हमने सारी पालक जो है इसको अलग करके एक प्लेट में निकाल लिया है। तो यहाँ पे तकरीबन 20 मिनट हो चुके हैं। चने की दाल को हम चेक कर लेते हैं और यहाँ पे देखिए व्यूवर्स, हमारी दाल गल चुकी है, लेकिन है बिल्कुल साबित साबित खड़ी खड़ी। ख्याल कीजिएगा कि दाल को आपने मलीदा नहीं करना। इसके बाद क्या करेंगे, इसके अंदर हम डाल देंगे अपनी पालक। पालक डालने के बाद साथ ही इसमें कुटी हुई मैं अदरक डाल रही हूँ 1 टेबलस्पून भर के, और साथ ही 2 कटी हुई इसमें मैंने हरी मिर्चें डाल दी हैं। अदरक इसमें लाजमी डालेगा कूट के, इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। हमने पहले भी अदरक डाली थी लेकिन वो पेस्ट डाला था, कुटी हुई अदरक लाजमी डालिएगा। अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे व्यूवर्स, और मिक्स करने के बाद अब क्या करेंगे, इसको अच्छे तरीके से हम भून लेंगे। अच्छे तरीके से भूनेंगे तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए, लगातार चम्मच चलाते हुए, जब तक कि बिल्कुल इसका पानी जो है खुश्क नहीं हो जाता। तो यहाँ पे मैं क्या कर रही हूँ, लगातार इसकी मैं भुनाई कर रही हूँ और आप देख सकते हैं ऑयल जो है अलग हो गया है। हमारी पालक अच्छे तरीके से भुन चुकी है। लास्ट में इसमें हम डाल देंगे कटा हुआ हरा धनिया। 1 कप भर के मैंने इसमें कटा हुआ हरा धनिया डाल दिया है। एक दफ़ा इसमें हम चम्मच चलाएंगे और यहाँ पे हमारा सूखा साग चने की दाल बनके तैयार हो गया है। नीचे से चूल्हा बंद कर देंगे, इसको हम करते हैं डिश आउट। तो ये व्यूअर्स सर्दियों की बेहतरीन सौगात है। सर्दियों में वैसे भी इस तरह की चीज़ें खाने का बहुत ही ज़्यादा दिल करता है, ख़ास तौर पे सुहाजना हो गया, पालक हो गई, ये चीज़ें वैसे भी सर्दियों में बहुत ही मज़ा देती हैं। तो अभी भी आप लोगों के पास टाइम है, आप पालक को लेके उसे कट करके धूप में सुखा लें और आप इसको पूरी सर्दियां जो है इसको एंजॉय कर सकते हैं। ये बहुत मज़ेदार बनता है। तो इसको आप सर्व कर सकते हैं गर्मा गर्म रोटी के साथ, पराठों के साथ, नान के साथ, तो खाने का मज़ा ही दुबाला हो जाएगा। ज़रूर बनाइएगा व्यूवर्स, आपको ये बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। आज की वीडियो का मैं इधर एंड करती हूँ। उम्मीद करती हूँ वीडियो अच्छी लगेगी। वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को शेयर भी ज़रूर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स फैमिली मेम्बर्स के साथ। नेक्स्ट रेसिपी के साथ फिर आऊँगी। अल्लाह हाफिज़।